दुआ का वक्त है, मैं बहुत ही मुख्तसर हाजिरी पेश करूँगा। बैरूनी ममालिक से भी हुजूर बहुत सारे खुलफाए अज़्ज़ाम और मुरीदीन और निस्बत रखने वाले पाकिस्तान, अंदरूनी और बैरूनी पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से दुआ के लिए हाजिर हुए, जिनमें बैरूनी ममालिक से बिलखसूस खलीफा अलहाज मलिक ज़ुल्करनैन साहब, अलहाज खलीफा अलामा मोहम्मद फरीद हारूनी साहब, अलहाज खलीफा सफ्तर हुसैन साहब इंचार्ज हारूनिया इस्लामिक सेंटर बर्मिंघम, अलहाज खलीफा मोहम्मद याकूब साहब पीटरो ब्रो यूके से, अलहाज खलीफा अब्दुल खालिक साहब रॉचडेल यूके से, अलहाज खलीफा अब्दुल अजीज रशीदी साहब मेडन हेड से, अलहाज खलीफा गुलाम मुस्तफ़ा साहब डरबी से, अलहाज खलीफा शान इलाई साहब टोरंटो कनाडा से, अलहाज खलीफा मोहम्मद फौजुल महबूब साहब न्यूटन यूके से, अलहाज खलीफा अब्दुल खालिक साहब बर्मिंघम बरतानिया से। हुजूर जहाँ ये दुआ के लिए हाजिर हुए वहाँ पे हमारी इस ममलकत पाकिस्तान से भी बहुत सारे हमारे निस्बत रसूल से तल्लुक़ रखने वाले दरबार शरीफ से मर्द और ख़वातीन हज़रात इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, जिनके नाम लेना मुश्किल है, दूर उनके लिए भी दुआ की अर्ज़ है। हुज़ूर खादमीन लंगर के लिए भी दुआ की अर्ज़ है। एक ज़रूरी ऐलान ये है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुज़ूर गौसुल मुअज़्ज़म रहबर आज़म तरीक़त निस्बत रसूली आला हज़रत जनाब हुज़ूर हज़रत पीर नज़ीर अहमद साहब अल मारूफ सरकार मौलवी रहमतुल्लाह अलैह की याद में इंशाअल्लाह सालाना कुरान खानी 22-23 जुलाई बरोज़ हफ्ता इतवार यहाँ मरकजी दरबार आलिया मोराशी में नकात पजीर होगी। तमाम बरादरान तरीक़त खुद भी कुरान मजीद की तिलावत करें और ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक को जमा करके हफ्ते वाले दिन 22 जुलाई को यहाँ पे हाजिर हों। 23 तारीख को मुर्शिद पाक हम आजिज़ मुस्किनों के लिए इज्तिमाई दुआ फरमाएंगे। नीचे बैठ जाए सब नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद हम्द व सनाए रब्ब जलील वहदिया सलात व सलाम बर सय्यद आदम आकाए दो जहां रहबरे इंस जान शहनशाह कौन मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानहू का बेपना एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर हमें अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। आज बानी सिलसिला निस्बत रसूली गौसुल मुअज़्ज़म सरकार मौलवी आला हज़रत अलहाज पीर नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह और ताजदार निस्बत रसूली गौसे ज़मां
कुतुब दौरा शेर शाह गाजी आला हजरत पीर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का उससे मुबारक है। दोनों उन अजीम हस्तियों का उससे मुबारक है कि जो निस्बत रसूली के सुतून हैं। एक वो अजीम हस्ती कि जिसने निस्बत रसूली की बुनियाद रखी, और दूसरी वो अजीम हस्ती कि जिसने इसके नूर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दी। हाज़रीन मोहतरम, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप आज के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा की खातिर मोड़ा शरीफ की सरजमीन पर जमा हुए हैं। दूर दराज से आए हैं, मुल्क के तूल व अर्ज से आए हैं, और बहुत से खुलाफा बैरून मुल्क से ये लंबा सफर करते हुए इस महंगाई के दौर में, इन मुसीबतों के दौर में, ज़माने में कि जब घरों से निकलना मुश्किल है, इतना तवील सफ़र तय करते हुए अपने पीर खाने पे पहुँचे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इसकी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात अगर तौफीक दे तो तभी इंसान ये अमल कर सकता है। हाज़रीन मोहतरम, गौस मुअज़्ज़म सरकार मौलवी और गौस ज़मां शेर शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी हमें निस्बत रसूली का दर्स दिया, हमें इसे रूशनास किया, इसके पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, हमारे सीनों को इससे मुनव्वर किया ताकि हम दुनिया व आखिरत में फलाह और निजात पा सकें। हमें यह समझाया कि हर चीज की तकदीर और उसका इंजाम, उसकी निस्बत और उसकी वाबस्तगी पर मुनहसर। हाज़रीन मोहतरम, निस्बत रसूली शजर ईमानी की जड़ है। अगर जड़ मजबूत होगी तो शजर भी तवाना होगा, फलदार होगा, खुशबूदार होगा, महकता होगा, लहकता होगा, खुद भी खुशनुमा और खूबसूरत होगा, और दूसरों के लिए वे साये का सामान करता होगा। लेकिन अगर जड़ ही कमजोर होगी तो कोई भी जोर की एक हवा, एक हादसा उसे उखाड़ के फेंक देगा। पत्थर है, एक ही तरह के अज्जाए तरकीबी हैं, एक ही तरह के केमिकल से बना है। काबे की दीवार में लगता है तो मुहतरम हो जाता है, रास्ते में लगता है तो पांव के नीचे आता है। बारिश के कतरे हैं, इसी आसमान से इन्हीं बादलों से बरसते हैं। एक ही तरह की अज्जाए तरकीबी है, एक ही तरह की चीज है, एक ही तरह का फॉर्मूला है, पानी है। काबे की छत पे गिरता है तो मिजाब रहमत से होता हुआ नीचे आता है और रहमतों और बरकतों का सबब बनता है। राह गुजर पे और गंदगी पे गिरता है तो नापाकी का सामान बन जाता है। यह है निस्बत। एक ही तरह के लोग थे हाज़रीन मोहतरम, इंसान थे, दो टांगे थी, आंखें थी, कान थे, बाजू थे, सीने के अंदर उसी तरह का धड़कता हुआ लोथड़ा दिल था।
काटे तो उसी तरह का सुर्ख खून था। करीब करीब सारे तकरीबन एक ही कौम के थे, नहीं तो तीसरी चौथी पुश्त में रिश्तेदारियां मिल जाती थी, बन जाती थी। एक ही तरह के माशरती हालात थे, एक ही तरह का माशरा था, मईशत थी। लेकिन कोई अबू बकर था, कोई अबू जहल था। ये किस चीज का फर्क है? कोई अबू बकर, कोई उमर, उस्मान और अली बन गए, कोई अबू जहल और अब्दुल्ला इब्न उबई बन गए। सिर्फ और सिर्फ निस्बत का। हाज़रीन मोहतरम, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान खुद को कहलाने वाले इंसान थे, आज़ानें देते थे, नमाजें पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाजें कज़ा नहीं होने देते थे। और करबला के मैदान में जिस नबी का कलमा पढ़ते थे, उसी की औलाद की जान के दर पे थे और उन्हीं के नवासों को शहीद कर दिया। आखिर किस चीज की कमी रह गई थी? हाज़रीन मोहतरम, निस्बत रसूली की कमी थी, वाबस्तगी की कमी थी, मोहब्बत की कमी थी, इश्क की कमी थी। यानी नमाज, रोजे, हज, ज़कात, अगर ये सब कुछ भी कर लो तो अगर सीने में निस्बत नहीं है, अगर सीने में इश्क मुस्तफा नहीं है, तो ये कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। ये साबित, तारीख से साबित। ये चीजें उसी वक्त काम आती हैं हाज़रीन मोहतरम, जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बंदे की वाबस्तगी हो जाती है, निस्बत कायम हो जाती है। और ईमान की हकीकत क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक जान, माल, आल, औलाद, इज्जत, आबरू, हर चीज से बढ़ के आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके और मेरे ईमान की रब को भी जरूरत नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात, साहिब मेराज, वजह तखलीक कायनात, साहिब लौलाक नमा, शक्कुल कमर, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब, ऐसी अजीम जात के साथ निस्बत कायम करेंगे तो दुनिया व आखिरत में फलाह और निजात पाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात की तारीफ करना इंसान के बस की बात नहीं। अगर आपकी शख्सियत के मुतल्लिक मुख्तसरन बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम खुसूसियात एक शख्स में जमा कर दी तो वो मोहम्मद अरबी बन गए। आप में नूह की इस्तकामत भी थी, इब्राहीम की वफा भी थी, इस्माइल की कुर्बानी भी थी, याकूब का तवक्कुल भी था, यूसुफ का हुस्न भी था, मूसा की वजाहत भी थी, जकरिया का ज़ुहद भी था, ईसा का तकवा भी था। जब ये सारी चीजें इकट्ठी हुई तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ और तारुफ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए
तो सहाबा इकराम को मुख्तलिफ अंबिया की तारीफ में बातें करते सुना। तो मुख्तसर मानी हदीस के यही है। आपने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि तमाम अंबिया के अजीम मुकाम है। आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, बड़े मुकाम है सबके। लेकिन उन्होंने बावर कराया अपने सहाबा को कि तुम्हारा पैगंबर अल्लाह का हबीब है, वो हबीबुल्लाह है, उसे रब ने अपना महबूब बना लिया है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। और फरमाया कि मैं हूं जो क़यामत के दिन सबसे पहले उठाया जाऊंगा। मैं हूं कि जिसके हाथ में रब का झंडा होगा। मैं हूं कि जिसे रब्बे ज़ुल जलाल अंबिया और तमाम उम्मतों की क़यादत से नवाजेगा। मैं हूं कि जो उस रोज खिताब करेगा, बात करने की जुर्रत कर सकेगा जिस दिन किसी और को जबान खोलने की जुर्रत नहीं हो। फरमाया कि मैं हूं जो उस दिन सबसे पहले शफाअत करेगा। मैं हूं कि जो उस दिन सबसे पहले जन्नत का कुंडा खटखटाएगा। और मैं हूं कि जो सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होगा। ये मेरे आका का मुकाम है। रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको मुकाम महमूद अता फरमाया, मुकाम वसीला अता फरमाया। मुकाम महमूद वो मुकाम कि जब आप क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो हर कोई आपकी तरफ देख के आपकी तारीफ करेगा कि सुभान अल्लाह, क्या शख्सियत है, क्या अजमत है, कैसा रब का महबूब है। ये मुकाम रब आपको अता फरमाएगा। और मुकाम वसीला वो अजीम मुकाम अता फरमाएगा कि आपके वसीले से, आपके तवस्सुत से आपकी उम्मत को बख्श दिया जाएगा। ये अजीम मुकाम, इतनी बड़ी हस्ती, और आप कितने खुशकिस्मत हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत कितनी खुशकिस्मत है, कितनी खुश नसीब है कि ये हस्ती, ये अजीम हस्ती भी जब सजदे में जाती है तो अपनी उम्मत के लिए दुआ करती है। जिसे उसका रब मोहब्बत करता है वो आप सबसे मोहब्बत कर रहा है। सजदे में हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं, जाओ मेरे महबूब से पूछ कर आओ कि क्या बात है जिसने आपको इतना रंजीदा किया हुआ है, आप क्यों इतने परेशान हैं। तो जिब्राईल आके जब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से पूछते हैं तो आप अपनी उम्मत का तज़किरा करते हैं कि उम्मत के लिए परेशान, उसकी मग़फ़िरत के लिए, उसकी निजात के लिए, उसकी फलाह के लिए। अब ये सारी बात अल्लाह ताला को मालूम है, इसलिए कि वो तो कादिर मुतलिक और समीअ बसीर है, वो तो देख रहा है, वो जानता है। लेकिन ये मुकालमा क्यों जनरेट हुआ? ये मुकालमा इसलिए जनरेट हुआ ताकि ये हम तक पहुंचे, हम इसे डिस्कस कर रहे हों, हम इसके मुतालिक बात कर रहे हों, और हमें ये मालूम हो कि हमारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते थे और रब अपने महबूब की लाज कितनी रखता है। जिब्राईल ने जाके कहा, बताया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके महबूब तो अपनी उम्मत के लिए रंजीदा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ मेरे महबूब को ये बता दो कि मैं आपको आपकी उम्मत के बारे में रुस्वा नहीं करूंगा बल्कि राजी कर दूंगा। ये अजीम मुकाम। हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
आप आपकी नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करते थे, बहुत करीब 10 साल के अरसे तक आपने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, क्या हमें ये कुर्बत अगले जहान में भी मिलेगी? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अस्बात में जब जवाब दिया तो आपने अर्ज की, या रसूलल्लाह, फिर हमें वो पता भी बता दीजिए कि आप हमें कहां मिलेंगे क़यामत के रोज, हशर के रोज। तो आपने इरशाद फरमाया 3 जगह हैं, या मीज़ान पे आ जाना रोज़े हिसाब, मुझे अपने उम्मत की शफाअत करते हुए पालोगे, या हौज़े कौसर पे आ जाना, मुझे अपनी उम्मत को आब कौसर पिलाते हुए पालोगे, या पुले सिरात पे आ जाना, मुझे अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते हुए उसे बचाते हुए पालोगे। बस यही 3 जगह हैं जहां मैं मौजूद हूं। कितने खुश नसीब हैं आप कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा आका अता फरमाया, ऐसा रहबर और रहनुमा अता फरमाया जो इस दुनिया में भी आपके लिए फलाह और निजात के सामान करता रहा, जो क़यामत के रोज भी आपके लिए फलाह और निजात के सामान करेगा, जो इस दुनिया में भी आपकी खातिर, इस उम्मत को यकजा करने की खातिर, एक उम्मत बनाने की खातिर तकलीफें उठाते रहे। कभी शेब अबी तालिब, कभी हिजरत, कभी गज़वात के तपते हुए मैदान, क्या नहीं, वो कि जिसे फतह मुबीन रब ने अता कर दी थी, जो दोनों जहानों के मालिक बना दिए गए थे। अल्लाह ताला ने अपने खजानों का जिन्हें कासिम बना दिया था, वो तकलीफें उठा रहे थे आपके लिए, वो दुआएं कर रहे थे आपके लिए, और क़यामत के रोज खड़े होंगे फिर आपकी बख्शिश के लिए सजदे में। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में भी अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, और क़यामत के रोज भी यही मैदान महशर होगा। महशर की सख्ती होगी, गर्मी होगी, कानों तक पसीना आया होगा, किसी की जुर्रत नहीं होगी कि रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज करे कि अब कार्रवाई शुरू की जाए। सब अंबिया के पास से होते 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 मखलूक खुदा ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इस चीज की मेरी भी जरूरत नहीं, ना मेरा मुकाम है, ये मुकाम सिर्फ रसूल अरबी का है, खातमुल अंबिया का है, ये वही कर सकते हैं। सब फिर आपकी खिदमत में पहुंचेंगे, आप अपने रब्बे ज़ुल जलाल के सामने अर्शे मौला के नीचे सजदे में पड़ जाएंगे और उसकी तस्बीह करेंगे उन अल्फाज के साथ जो रब्बे करीम आपको सिखाएगा, दुआ फरमाएंगे तो हशर की सख्तियां टलेंगी। अहादीस में है कि जब पुले सरात की तरफ जा रही होगी मखलूक, और पुले सरात क्या है, जिसकी तवालत को सिर्फ अल्लाह ही जानता है, जिसके वो ऐसे तारों से बना है जो बाल से पतले और तलवार से ज्यादा तेज है, जिसके ऊपर से गुजरने वाले कुछ तो हवा की तरह गुजर जाएंगे, कुछ तेज सवारी पे बैठे हुए, तेज घोड़े पे बैठे हुए गुजर जाएंगे, कुछ भागते हुए, कुछ चलते हुए और कुछ रेंगते हुए। अल्लाह ताला मुझे और आपको उस दिन की सख्ती से बचाए, आमीन। आका करीम फरमाते हैं कि मैं पुले सरात पर भी अपनी उम्मत से पहले पहुंच जाऊंगा। अभी हम जा रहे होंगे, मखलूक जा रही होगी, तो मेरे आका पहले ही पुले सरात पर पहुंच जाएंगे और वहां पहुंच के अपनी उम्मत को पकड़ पकड़ के बचा रहे होंगे, जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इतनी मखलूक में से अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे?
तो इरशाद फरमाया मैं उनकी वजू की वजह से उन्हें पहचानूंगा कि वजू के पानी की वजह से उनके चेहरे रोशन होंगे। इसलिए मेरे बच्चों कभी नमाज को ना छोड़ो। वहां पर पूरे सरात के दूसरे पार मेरे आका खड़े होंगे जिनकी बख्शिश में शक करना ही कुफ्र है, हमारे लिए तकलीफ उठा रहे हैं। कभी मीजान पे और कभी अब पूरे सरात पे खड़े हैं, पकड़ पकड़ के रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ मेरे रब सलाम की, ऐ मेरे रब सलाम की। उम्मत को पकड़ पकड़ के जन्नत के दरवाजे की तरफ ले जा रहे हैं। जब ले जाएंगे तो कोई कहेगा आपके कुछ उम्मती तो कट कर नीचे जहन्नुम में गिर गए हैं, आप झांक कर देखेंगे तो फिर सजदे में गिर जाएंगे, रब्बी सल्लिम अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। रब फरमाएगा मेरे महबूब अपना सर उठाइए, क्यों रंजीदा हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाएगा ऐ इलाहुल आलमीन, तूने फरमाया था कि आज के दिन तू मुझे मेरी उम्मत के बारे में रुस्वा नहीं होने दे, मुझे राजी करेगा। मेरे कुछ उम्मती अभी भी जहन्नम में पड़े हैं, तो रब फरमाएगा जाओ जिसने कलमा एक दफा पढ़ा उसे निकाल लो। मेरे आका जाएंगे अपनी उम्मतियों को निकालेंगे, जन्नत की तरफ रवां दवां करेंगे। फिर कोई कहेगा कि उम्मत फिर बाकी है, कुछ नहीं, हम तो गुनाहगार हैं ना, गुनाहों की तो हद नहीं है, हिसाब नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बड़ी कीमती चीज है, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत है। फिर कहेंगे कि देखो आपकी उम्मत को अभी भी है पुलिस रात से कट के नीचे जहन्नुम में गिर गई है, आप फिर झांक कर देखेंगे, फिर झांक कर देखेंगे तो आपको फिर कुछ अपने उम्मती जहन्नम में नजर आएंगे, आप फिर सजदे में गिर जाएंगे, रब्बी सल्लिम अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। मेरे रब सलामती अता फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। रब फरमाएगा ऐ मेरे महबूब सजदे से सर उठाओ, क्या चाहते हो, क्या चाहिए? आका फरमाएंगे मेरी उम्मत अभी भी कुछ नीचे जहन्नुम में है, मुझे उनकी निजात चाहिए। रब फरमाएगा जाओ जिसके सीने में एक दाने के बराबर भी ईमान है उसे भी निकाल दो। तो मेरे नबी रहमत उन्हें भी निकाल लेंगे। फिर कोई कहेगा कि अभी भी कुछ उम्मती, कुछ हम जैसे गुनाहगार बीच में पड़े हैं, वो फिर झुक कर देखेंगे। जब फिर अपनी उम्मत नजर आएगी तो फिर सजदे में पड़ जाएंगे, रब्बी सल्लिम ऐ मेरे रब सलामती। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे महबूब सजदे से सर उठाइए, आप क्या चाहते हैं? तो अर्ज करेंगे कि इलाहुल आलमीन अभी भी मेरी कुछ उम्मत के लोग बीच में हैं। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिनके सीने में एक जरा बराबर भी ईमान है उन्हें भी निकालो और जन्नत में ले जाओ। अब फिर झुककर देखेंगे तो फिर नजर आएंगे, फिर सजदे में तो पड़ जाएंगे लेकिन हया करेंगे रब से कहने की। तो रब फरमाएगा मेरे महबूब रंजीदा क्यों हो, सर उठाओ और जाओ, जिसे चाहते हो अपनी उम्मत में से उसे जन्नत से निकालो और उसे जन्नत में दाखिल करो। और मेरे आका जाएंगे और अपनी सारी उम्मत को सवाए उन लोगों के कि जो आपकी वफात के बाद पिछले पांव फैल गए थे, जिन्होंने आपके रास्ते को छोड़ दिया था, सबको निकाल के जन्नत में दाखिल करवा दिया। ये है हमारे आका नबी रहमत। फिर हौज़े कौसर, अपनी उम्मत से पहले हौज़े कौसर पे पहुंचे, जिसकी वुसअतों के मुतालिक आका करीम ने शहरों से तशबीह दी कि इतना वसी
कहने का मकसद ये था कि इतना वसी कि जिसे हम आज के दौर में इंसानी जहन समझ भी नहीं सकता, इतना वसी हौज होगा जिसकी वुसअतों का हिसाब नहीं होगा, जिसका पानी बर्फ से ठंडा होगा, दूध से सफेद होगा, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा। मेरे आका वहां खड़े होंगे, इतने प्याले होंगे वहां पर कि जितने आसमान के सितारे हैं। और जैसे जैसे आका का गुलाम आता जाएगा, खुशबख्तों जैसे जैसे हम जाएंगे, तुम और मैं जाएंगे, मेरे आका ने अपना हाथों में प्याला पकड़ा होगा और हमें वो पिलाते जाएंगे। वो ऐसा पानी होगा कि जिसके पीने के बाद कभी इंसान को प्यास नहीं लगेगी, और जन्नत में इंसान सिर्फ लज्जत के लिए मशरूफ है। रब ने खुद अपने महबूब की मोहब्बत की गवाही दी है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। इतनी मोहब्बत करने वाले हैं हमारे आका, हमारी फलाह और निजात चाहने वाले हैं, हम पर इतने मेहरबान हैं। रब्बे ज़ुल जलाल गवाही देकर हमें बता रहा है कि तुम उस आका की उम्मत हो जो तुम पर इतनी मेहरबान है। क्या तुम इस मोहब्बत का हक अदा कर सकोगे? याद रखो अजीजान मोहतरम, आप ही वो लोग हैं जिनसे आका करीम ने मोहब्बत फरमाई, और फिर आका करीम से रब्बे ज़ुल जलाल ने वादा कर दिया राजी करने का। तो भला आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तक कैसे राजी होंगे जब तक आप में से एक शख्स भी निजात से महरूम रहे। कौन लोग आप में से, आप कौन हैं जो सैकड़ों साल बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में आए, पैदा हुए। आपने अपने आका को अपनी आंखों से नहीं देखा, उनकी महफिल में नहीं बैठे, उनकी खूबसूरत आवाज को नहीं सुना, उनके दिलकश चेहरे की तरफ अपनी नजर नहीं डाली, लेकिन फिर भी आपके सीनों में अपने आका की इतनी मोहब्बत है कि आप उनके लिए अपनी जान, माल, आल, औलाद, इज्जत, आबरू कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आप ही जैसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी। वादा कर लिया है मेरे भाइयों आपसे, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। खौफ ना करो, किसी चीज का डर ना करो, खुश हो जाओ कि तुम्हें बशारत दी जाती है, वादा किया जाता है तुम्हारे साथ जन्नत का। ये आप लोगों के लिए बशारत, ये मेरे रब ने आपके खौफ और आपका गम दूर किया है। ये मेरे रब ने आपको अपने महबूब के साथ मोहब्बत का इनाम दिया है। और वो जन्नत क्या है जिसका आपसे वादा किया गया है। रब्बे ज़ुल जलाल ने जब जन्नत को बनाया, फिर जब जिब्राइल को बनाया तो भेजा, जाओ मेरी जन्नत देखकर आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जन्नत देखी, वापस आए तो अल्लाह ताला ने पूछा, बताओ तुमने मेरी जन्नत को कैसा पाया? तो कहने लगे कि ऐसी अजीम जगह कि जहां कोई एक दफा चला जाए तो फिर लौट के आने का दिल न करे, न कभी लौटे। बस एक मसला है कि उस तक पहुंचने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किलात है? नफ्स और शैतान है, अंधेरा है, दुनिया की जुल्मतें हैं,
दुनिया की लज्जतें हैं, दुनिया की कशिश है। इसीलिए तो सरकार मौलवी और शेर शाह गाजी ने हमें इन्हीं चीजों से लड़ने के लिए हथियार बताया है। दुनिया में जुल्मतों का मुकाबला करने के लिए निस्बत रसूली का सबक दिया है कि इसकी रोशनी रास्ते में होगी तो भटकोगे नहीं, अंधेरों में सभी गुजर जाओगे। निस्बत रसूली का हथियार हाथ में होगा तो शैतान और नफ्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम उन्हें शिकस्त देते हुए अपनी मंजर मकसूद की तरफ रवाना होगा। ये वो जन्नत आपको मिलेगी, ये आपका इनाम है, ये रब्बुल जलाल ने आपके लिए बनाई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ उसे बेपनाह मोहब्बत हो। और अंस कहते हैं कि उस दिन तो सहाबा का गोया कि ईद का दिन इतने खुश थे क्योंकि हर किसी को पता था हमें तो हर चीज से ज्यादा प्यारे रसूल अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान माल आल औलाद इज्जत आबरू हर चीज से प्यारे वही हैं। तो गोया कि हमें तो बिशारत मिल गई, हमें तो जन्नत इधर ही मिल गई, हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया। तो वह उस दिन इस तरह साहबा इकराम खुश थे। और हाज़रीन मोहतरम, आप भी यहां से खुश जाएं, इसलिए कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप जिसके उम्मती हैं, जिसकी मोहब्बत में आप यहां जमा हुए हैं, जिसकी निस्बत और जिसकी वाबस्तगी का आप दम भरते हैं, जिसके इश्क और मोहब्बत की कसमें खाते हैं, जिस जात के लिए आप अपनी हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, वो ऐसी जात है, वो ऐसी मेहरबान जात है, वो ऐसी रऊफ और रहीम जात है, वो ऐसी हरीसुन अलैकुम की ऐसा तमन्ना रखने वाली आपकी निजात की जात है कि वो उस वक्त तक राजी होकर नहीं बैठेगी जब तक एक एक बंदा उससे मोहब्बत करने वाला, उसकी जात से उम्मीद लगा के रखने वाला, उसकी तरफ देखने वाला एक एक बंदा निजात नहीं पा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुर्शिदान इकराम अता फरमाए जिन्होंने हमें ऐसा रास्ता अता फरमाया, जिक्र की तरबियत दी, निस्बत रसूली की शमा दी जो हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखेगी और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी सुखरू करेगी। हाज़रीन मोहतरम, आप दूर दराज से यहाँ आए, यहां से जब जाएं तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, महकते हुए जाएं और महकाते हुए जाएं, खुश व खुरम जाएं और खुशियां बांटते हुए जाएं। हर एक को अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत की, मोहब्बत की, अजमत की खुशखबरियां देते हुए जाएं और ये बताते हुए जाएं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी को मजबूती से पकड़ लो और अपने रब के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो कि रब तुम्हारे साथ वही मामला करेगा जैसा तुम उसके लिए गुमान रखोगे। अगर अपना एतमाद अपने आका पर रखोगे, अपने रब पर रखोगे, तो ये दुनिया भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारी है। ना इस दुनिया में अल्लाह ताला तुम्हें रुस्वा होने देगा, ना आखिरत में रुस्वा होने देगा। इस दुनिया की नेमतों को भी तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा और क़यामत वाले दिन भी तुम्हें फलाह व निजात अता फरमाएगा।
हाज़िर मोहतरम, आज का दिन कबूलियत का दिन। हम आजिज़, हम गुनाहगार, हम सियाकार, हम ऐबों से भरे हुए। ये बात जहन में रखकर दुआ करना कि हमारा बाल बाल गुनाहों में भरा हुआ है। सर के बाल से लेके पांव के नाखूनों तक ऐब ही ऐब है, करवट करवट गुनाह है, ऐब। लेकिन यहां हम अपने रब के सामने आजिज़ी करने आए हैं, बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। ऐ आदम को कलिमात रहमत और मग़फ़िरत सिखाने वाले, ऐ नूह को इस्तिक़ामत अता करने वाले, ऐ इब्राहीम के लिए आग को गुलजार करने वाले, ऐ याकूब की आंखों को ठंडक अता करने वाले, ऐ यूसुफ को अंधे कुएं में से तख्ते शाही तक पहुंचाने वाले, ऐ मूसा को फिरौन और उसकी सपा पर एक खुश्क लाठी के जरिए फतह देने वाले, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैदान बदर में आसमान से फरिश्ते उतारने वाले, ए आका करीम के सामने तमाम मुश्रिकीन मक्का को सरनगू करने वाले, ऐ मेरे जबरदस्त बेनियाज रब, ऐ मेरे मालिकुल मुल्क, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, हम सरापा गुनाह और सरापा खता है। हम झोली फैलाए हुए तेरे दरबार में हाजिर हैं। इलाहुल आलमीन, तुझे तेरी इज्जत और जलाल का वास्ता, मौला तुझे तेरी अज़मत और किबरियाई का वास्ता। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमारी गलतियां माफ फरमा दे। अपनी बंदगी और अपने हबीब की गुलामी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा, उस पर कायम रख, उसी पर मौत अता फरमाना। इलाहुल आलमीन, हमें हमारे दरजात बुलंद फरमा, हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे कि जिनकी दुआएं को कबूल फरमाता। इलाहुल आलमीन, हमारे सीनों में निस्बत रसूली की शमा को हमेशा रोशन रखना। इस दुनिया में भी हमारी रहनुमाई ये निस्बत रसूली करे, कब्र के अंधेरों को भी यही निस्बत रसूली रोशन करे और यही निस्बत हमें जन्नत में दाखिल करे। इलाहुल आलमीन, हमारे माँ बाप पे रहम फरमा, जिनके माँ बाप फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे बीवी बच्चों पर रहम फरमा, हमारी औलादों पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे पनाह मांगते हैं औलाद के गम से। या अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं औलाद की आपसी रंजिशों के बारे में। इलाहुल आलमीन, तू रहम करम और एहसान फरमा, हमारे माँ बाप पर, हमारे अहल वयाल पर, हमारे दोस्तों पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे अजीज व अकारिब पर अपनी मेहरबानियां फरमा। उनकी सारी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां दूर फरमा, उनकी हाजतें पूरी फरमा, उन पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश फरमा। इलाहुल आलमीन, आज के दिन इस महफिल से कोई शख्स खाली न जाए। मौला, हम तेरी बारगाह में भीख मांगने आए हैं। तू बेनियाज है, तू जबरदस्त है, तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तू कादिर मुतलिक है, तू बेनियाज है, तू अता करने वाला है, हम मांगने वाले हैं। मौला, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं कि तू ही हमारा खालिक,
तू ही हमारा मालिक, तू ही हमारा राज़िक, तू ही काज़िउल हाजात, तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा मेरे मौला। इलाहुल आलमीन हमारी सारी मुरादें आज के दिन पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी इज्जतों की हिफाजत करना मौला, ज़िल्लत और रुसवाई से बचाना, बेइज्जती और बदनामी से बचाना मौला, इस दुनिया की और आखिरत की शर्मिंदगी से बचाना, अपने महबूब के सामने क़यामत के रोज शर्मिंदा ना होने देना, अपने मुर्शद के सामने क़यामत के रोज शर्मिंदा ना होने। इलाहुल आलमीन सारी कायनात के खजानों का तू ही खालिक, तू ही मालिक मौला, तू जिसे चाहे बेशुमार और बेहिसाब दे, तेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं मौला। मौला गनी फरमा दे, बेशुमार और बेहिसाब का इलाहुल आलमीन या खैरुर राज़िकीन, हमारे रिस्क में इतनी वुसअतें अता फरमा कि हम मखलूक में से किसी से मोहताज न हो। इलाहुल आलमीन बीमारों को शिफा, वबाओं से, बीमारियों से, माजूरियों से महफूज रख हमें भी, हमारे प्यारों को। इलाहुल आलमीन हम तेरी पनाह मांगते हैं हादसों से, हमें हादसों से बचा के रखना, हमारे प्यारों को हादसों से बचा के रखना, हम तेरी पनाह मांगते हैं अपनों के शर से, हम तेरी पनाह मांगते हैं गैरों के शर से, हम तेरी पनाह मांगते हैं हर उस मखलूक के शर से कि जिसकी पेशानी तेरे कब्जे में। इलाहुल आलमीन हमारा तहफ़्फ़ुज़ फरमाना, हमारी मदद फरमाना, हमारे आगे भी और हमारे पीछे भी, हमारी मौजूदगी में भी और हमारी गैर मौजूदगी में, हमारे सोए हुए भी और हमारे जागते हुए भी। इलाहुल आलमीन तू ही हमारा मुहाफ़िज़ है, तू ही हमारे अहल व यार का मुहाफ़िज़ है, तू ही हमारे प्यारों का मुहाफ़िज़ है। इलाहुल आलमीन हमारे दुश्मनों को रुस्वा करना, उन्हें कभी हम पर फतह न देना, हमें हमेशा उन पर गालिब रखना और उनके शर से हमें और हमारे प्यारों को महफूज रखना। इलाहुल आलमीन अपनी हमायत, अपनी नुसरत, अपना फजल, अपना करम और अपनी मेहरबानी हमेशा हमारे और हमारे प्यारों के शामिल हाल रखें। कभी भी किसी भी मौके पर किसी भी मसले में इलाहुल आलमीन हमें तन्हा न छोड़, क्योंकि हम तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे हबीब के गुलाम हैं, तुझसे और तेरे हबीब से उम्मीद लगाए बैठे हैं। या इलाहुल आलमीन हमें मायूसी से बचाना, हमें नाउमीदी से बचाना। इलाहुल आलमीन तुझे तेरी इज्जत और जलाल का वास्ता हमारे आज के दिन की सारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल। इलाहुल आलमीन हमारे पीर मुर्शिद के दर्जात बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन क़यामत तक उनके दर्जात बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी कब्र अत्थर को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। इलाहुल आलमीन बहुत से लोग ऐसे कि जो सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले थे, इस असना में फौत हो गए, हमसे बिछड़ गए हैं। फर्दन फर्दन लोगों का नाम लेना मुमकिन नहीं। सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे तमाम ऐसे साथी जन्नतुल फिरदौस में आमीन, और पीछे रह जाने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। एक बहुत ज़रूरी मैं समझता था, इसलिए दुआ का वक्त ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कोई ना कोई जुमला, कोई बात ज़हन से निकल जाती है। दुआ खलीफा बाबा मुस्तकीम के मुतल्लिक़ बाबू चक्र हमेशा खिदमत करता है दरबार की मुलाकात कराने। पीछे सोमवार के दिन इसका जवान 21 साल का बेटा फौत, परसों जनाजा पढ़ा के अपने बेटे को दफन करके मुर्शिद उसके लिए ऐसे आशिक होते हैं। और वालदा भी आई,
ये निस्बत रसूली, ये निस्बत रसूली से मोहब्बत है। जो लोग समझते हैं ना कि जिन्होंने तकलीफ उठाई, दूर दराज से आए, एक मर्तबा और एक दर्जा ये भी देखें, अल्लाह ताला ने ऐसे भी प्यार करने वाले लोग पैदा किए। इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता फरमाए और इनके जवान बेटे को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में खादमीन लंगर के लिए खास तौर पे दुआ करें। आपके आने से पहले वो आते हैं, आपकी सहूलत के लिए बंदोबस्त करते हैं, आपके जाने के बाद जाते हैं। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी खिदमत से बढ़ के अता फरमाए। उनकी जानी माली खिदमत जिसने की है, अल्लाह ताला उनकी सारी आखिरी मुरादें पूरी फरमाए। वो लोग कि जो पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, कुछ इश्तिहार पहुंचाते हैं, कोई बैनर लगाते हैं, कोई पैनाफ्लेक्स लगाते हैं। आजकल के ज़माने में आप देखें ना, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, इस तरह आप तक खबरें पहुंचती हैं। जो ये मेहनत करते हैं दावत की, जो इतनी बड़ी खिदमत करते हैं कि आप तक खबर पहुंचा देते हैं कि पहुंचो मोड़ा शरीफ, अल्लाह ताला की रजा को सीने में रखें। उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता। और अजीज़ान मोहतरम, एक और अहम बात कि इस दफ़ा खास पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैगाम दिया बैरून ममालिक से, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और मकबूजा कश्मीर से, जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग मुंसलिक होते हैं, जो आज हमें लाइव देख भी रहे होंगे, और जिन लोगों ने बार बार ये गुजारिश की है कि महफिल में हमारे लिए ज़रूर दुआ की जाए, वो अपनी मजबूरियों की वजह से, कवानीन की वजह से या कुछ और हम तक पहुंच नहीं सके, लेकिन हमसे जुड़े बैठे हैं। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन पर भी रहमत या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम